अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाओं ने जनपद अलीगढ़ द्वारा समायोजन 3:0 एवं शिक्षकों की विभिन्न अन्य समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसीएम दिग्विजय सिंह को सौंपा। जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संघ के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि समायोजन 3.0 के तहत उनके विद्यालय यूडाइस पर बदल दिए गए हैं, जबकि कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। नगर क्षेत्र अलीगढ़ से दिव्यांग शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों को नगर क्षेत्र अतरौली समायोजित कर दिया है, जबकि नगर क्षेत्र अलीगढ़ के परिषदीय विद्यालयों में रिक्तियां हैं। समायोजन 2.0 में तहत काफी शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित करने के कारण जो विद्यालय एकल या बंद हो गए थे, वहां पर समायोजन 3.0 के तहत अन्य स्कूलों से शिक्षक समायोजित किए गए हैं। किसी विद्यालय से वरिष्ठ के स्थान पर कनिष्ठ को हटा दिया गया है। इस प्रकार के समायोजन 3.0 में अनेक विसंगतियां नजर आ रही है। साथ ही जनपद में काफी शिक्षकों को बिना किसी नोटिस के निलंबित कर दिया गया है। कई शिक्षकों को जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण करने के बाद भी बहाल नहीं किया है। जनपद में काफी बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों को अनावश्यक रूप से प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इसी प्रकार से कई शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी गई है। समायोजन 3.0 की विसंगतियों तथा विभिन्न लंबित मांगों के कारण शिक्षक समाज में रोष व्याप्त है। मैं संगीता त्रिपाठी हूँ और हम यहाँ याचना यानी ज्ञापन देने सब आए हैं, क्योंकि जो ये समायोजन 3.0 है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसमें कि मैं अगर बताना चाहूँ तो पहला कि मैं नगर की पहले तो मैं लोधा ब्लॉक में थी, उसके बाद मेरा स्कूल नगर में आ गया। नगर में आने के कारण हमसे एफिडेविट लिया गया। हमने वो एफिडेविट इस दिसंबर के लास्ट में दिया कि हम नगर में रहना चाहते हैं। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं एसआईआर में भी हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई समायोजन का प्रोसीजर चल रहा है। और बाकायदा मुझे 3 तारीख को ये पता चलता है कि यूडाइस पोर्टल से मेरे हेड द्वारा कि मेरा नाम यहाँ से हटा दिया गया और मुझे 30 तारीख को रिलीव भी कर दिया गया है, जिसको कोई भी संज्ञान नहीं। इसमें मुझे ये कहा गया कि मतलब कोई भी उसका कोई एक मानक नहीं है कि आप सीनियर को भेज रहे हो कि जूनियर को भेज रहे हो, किसी का भी नहीं। क्योंकि मेरे विद्यालय में मेरी एनपीआरसी में एक टीचर है, वहाँ पे सीनियर और बीच में से एक टीचर को उठा लिया गया है। और उस विद्यालय में पहले से 7, 8, 10 पहले टीचर भेजे गए और उसके बाद अब आगे जाके अब उनमें से 2 टीचरों का समायोजन कर दिया गया। इसमें कोई मानक नहीं है। कितने टीचरों का किया? 2 का, जहाँ पे पहले 7, 8, 10 टीचर भेजे गए अभी कुछ टाइम पहले ही। और मैं इस समय एसआईआर की ड्यूटी में भी हूँ, उस बीच में मेरा यहाँ पे समायोजन। और पहली बात मुझे सबसे बड़ी शिकायत है, अगर मैं अलीगढ़ नगर में थी तो आप मुझे अतरौली नगर कैसे भेज दिया गया 27-28 किलोमीटर दूर। और मैंने उसका एफिडेविट भी दिया है। कोई भी किसी भी तरीके से काउंसलिंग नहीं की गई है। पहली बार इस तरीके से यूडाइस पोर्टल से टीचरों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि हमने अपनी जो भी समस्याएं हैं वो अपने संगठन को दे दिया गया है, और आगे ये समस्या होगी कि अब हम किस तरफ जाएंगे 15 तारीख को, या कहीं भी हम कहाँ जाएंगे। और आगे हमारी पूरी जिला महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पूरी उसको संज्ञान में लिया जाए और इसमें जितनी विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसे एक तरीके से, जिस तरीके से पहले विभाग में हर तरीके से समायोजन होते थे, काउंसलिंग होती थी, एक सही तरीके से कराया जाए। अरे शांत हो यार। मैं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़। जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है आज की, वो समायोजन 3 में जो विसंगतियां हुई हैं उनको लेकर के, साथ ही उसके साथ साथ और भी मांगे हैं, जिसमें अकारण शिक्षकों को निलंबित करना, और निलंबन करने के बाद भी जब उनकी जांच पूरी हो जाती है, जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रस्तुत कर दी जाती है, जांच आख्या, उसके बाद भी उनको बहाल नहीं किया जाता है। काफी शिक्षकों के 1-1 साल से वेतन रोक रखे हैं, उनके वेतन जारी आदेश नहीं किए जा रहे हैं, और अकारण ही बहुत सारे शिक्षकों की प्रतिकूल प्रविष्टियां दे दी गई हैं, जिससे कि उनके चयन वेतनमान में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, चयन वेतनमान नहीं लग पा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर के आज हम आदरणीय जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं।
कि जो समायोजन 3 में जो विसंगतियां हुई हैं, जिसमें दिव्यांग शिक्षकों को नगर क्षेत्र से, अलीगढ़ से, जबकि नगर क्षेत्र में ऑलरेडी वहां रिक्तियां हैं, बंद एकल भी हैं, उनको उठा करके 35-35 किलोमीटर दूर महिला शिक्षिकाओं को भी वहां नगर क्षेत्र अतरौली में भेज दिया गया है। उसके साथ भी कहीं वरिष्ठ को हटाया गया है, कहीं कनिष्ठ को भी हटा दिया है, कहीं बीच में ले लिया है। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या पॉलिसी अपनाई गई है। जो विसंगतियां हुई हैं, कहीं कहीं जहां पहले शिक्षकों को समायोजन 2.0 में हटाया गया, वो बंद एकल हो गए, आज वहीं दोबारा शिक्षक भेजे जा रहे हैं, उनको खोला जा रहा है, जब ये पहले ही क्यों हटाए गए थे वहां से। तो ये सारी बातें हैं। कहीं कहीं प्रधानाध्यापक को पहले वहां से हटाया गया है और फिर दोबारा उसी स्कूल में जूनियर सहायक को भेजा गया है, जबकि एक ही कैडर है, प्राथमिक के जो प्रधानाध्यापक है और जूनियर का जो सहायक है। तो ये सारी तमाम विसंगतियां हैं, जिनको लेकर के आप देख रहे हैं ऐसी भीषण ठंड में हमारी महिला शिक्षिकाएं, बहनें और सभी शिक्षक इस छुट्टियों के दिनों में भी आज जो जिलाधिकारी महोदय को ये गुहार लगाने आए कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए, ऐसा समायोजन निरस्त किया जाए, दोबारा विसंगतियों को दूर करते हुए और यूडाइस पे विद्यालय परिवर्तित कर दिए गए हैं, जबकि कोई लिखित में आदेश जारी नहीं किया गया है। तो हमारी शासन और प्रशासन दोनों से मांग है कि ये जो विसंगतियां हुई हैं या शिक्षकों के साथ जो गलत हो रहा है, उन सब पर रोक लगाई जाए, इन पर विचार किया जाए, विसंगतियों को दूर किया